को मैंने छोड़ दिया है, ठोको करती हूँ। ज्योति शर्मा का एक ही नारा है, ठोकने का। सुधर जाओ, समझ में आया? घर के बाहर देख पा रहे होंगे क्रॉस लगा है और इसी क्रॉस के घर के सामने नेम प्लेट बोलते हैं वो लगा हुआ है मनोज कुमार साहू। मान रहे हो तुम कन्वर्टेड हो तो अपना सरनेम चेंज कीजिए। साहू है और इन लोग ना धर्मांतरण नहीं करवाते, अब मतांतरण करवाते हैं। अब ये जैसे छत्तीसगढ़ी में कही था ना, बेर्रा नहीं चला यहाँ, समझ में? तुमन बेर्रा हो तो फिर अगर तय होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन लोग को विदेशी फंडिंग की जा रही है। यहोवा की सामर्थ संस्था कार्यालय और उसी के साथ में आप इस घर के बाहर देख पा रहे होंगे क्रॉस लगा है और इसी क्रॉस के घर के सामने नेम प्लेट बोलते हैं वो लगा हुआ है मनोज कुमार साहू। लगातार विवाद इसी बात का है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म का है वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है, लेकिन उसके साथ उनके आसपास के लोग हैं उन्हें भी लगातार धर्म परिवर्तन की बात जो है निकलकर सामने आती है और यही जो है आरोप बजरंग दल के द्वारा लगातार लगाया जाता है। आज एक फिर जो है मामला निकलकर सामने आया है निवई थाना अंतर्गत के चौरादा से मरुदा से, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी भीड़ जगह पर लगा हुआ है, काफ़ी बल तैनात किया गया है और आरोप लगाया जा रहा था कि इस कार्यालय की प्रार्थना सभा जो है वो की जा रही थी। जैसे कि पता है आप सभी को कि आज संडे है और संडे को एक नया मुद्दा जो है संडे स्पेशल निकलकर सामने आता है और आज फिर जो है ये धर्मांतरण का मामला जो है इस जगह से सामने निकलकर आया है। भैया हमारे साथ में मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार की सूचना के बाद वो यहाँ पहुंचे थे और जैसे बात अक्सर निकलकर सामने आती है नाम जो है उनका सरनेम जो है वो साहू है, लेकिन जो धर्म परिवर्तन कर जो है वो लगातार धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इसमें किस बात की भैया पुष्टि है? चर्चा करके लिखा हुआ है, ये तकरीबन 3 से 4 वर्षों से चल रहा है। इसको प्रशासन स्तर से बंद भी करवा दिए, करीब 2-3 बार बंद करवा दिया गया था। लेकिन ये औरत जैसे कोई अधिकारी या कोई टीआई या प्रशासनिक अधिकारी जहाँ परिवर्तन होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, ये औरत चुपके से धीरे से फिर चालू कर देती। पूरा मोहल्ले वाले विरोध कर रहे हैं, साहू समाज विरोध करे इस चीज़ का। आज हमें मजबूरन प्रशासन शासन के साथ आकर यहाँ विरोध करना पड़ा। और ये बात है कि ये साहू है और इन लोग ना धर्मांतरण नहीं करवाते, अब मतांतरण करवाते हैं। आपकी मति चेंज कर देंगे कि आप इसको मानो उसको मत माने। ठीक है, आपको मानना नहीं मानना एक अलग विषय है, लेकिन आप हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोलो ना। हमारे देवी देवताओं को गाली गलौज करना, उसके बिना अपशब्द बोलना है, उचित नहीं है। भैया अभी आपको ये जैसे कि आपने बोला कि कई वर्षों से ये करती है, जैसे भी किसी का ट्रांसफर होता है फिर से ये अपने कार्यों में लग जाती है, ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे कोई लाभ प्रलोभन या फिर अन्यथा कुछ चीज निकलकर सामने आ रही है? मतलब ना ये औरत कहीं काम पे जाती है ना इसका हस्बैंड कोई काम करता है। ठीक है, यहाँ 10, 20, 25, 50 की संख्या में यहाँ आदमी आते हैं, उन लोग को खाना पीना की व्यवस्था, इन लोग का जीवन यापन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इसकी जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन लोग को विदेशी फंडिंग की जा रही है। मतलब ये भी कहना चाह रहे हैं कोई काम नहीं है इनके पास, इसी काम से जो इनको आप देख लो जहाँ भी कन्वर्सन का काम चल रहा है, धर्मांतरण का काम चल रहा है, कहीं न कहीं विदेशी फंडिंग होती है। देखिए आप पता कीजिए अपने स्तर से, ये लोग कहीं काम में जाते ही नहीं है, रोजी रोजगार इनके पास है ही, तो इन लोग जीवन यापन कैसे करते हैं, ये जांच का विषय है जी। तो लगातार आज आप यहाँ पर पहुँचे तो कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे और किस प्रकार की कार्रवाई जो है की गई है? कितने बजे आप लोग पहुँचे? करीब हम लोग आए यहाँ 9, साढ़े 9 बजे के आसपास आए, तो यहाँ पूरा बाइक अभी इन लोग का रखा हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं। पुलिस बताया गया कि 17 से 18 महिलाएं हैं और 7 से 8 पुरुष हैं यहाँ। मतलब 30-35 से करीब लोग तकरीबन उतना ही है और सब यहाँ से। और ये औरत इतना भय बना के रखी है आसपास के हिंदू परिवारों के ऊपर। कोई अगर इनके खिलाफ अगर कोई बोलने जाए तो बाहर के उनका जॉन है एक जो पिछले टाइम वहाँ आया था, इनका कोई अध्यक्ष भी है, वो उनसे आके डराना चमकाना गाली गलौज करवाना, इतना भय है इनका इस मोहल्ले में। और यहाँ भी 4-5 जने को कन्वर्ट कर दिए। और यहाँ 1-2 परिवार जब स्वास्थ्य किसी के उनके परिवार का स्वास्थ्य सही नहीं था तो रोज़ उसके घर जाती थी, आप हमारे ईसा मसीह में आइए, प्रार्थना कीजिए, एक बार आइए, आपका इलाज ठीक हो जाएगा, ऐसा है वैसा दुनिया में। लगातार इस प्रकार की बात निकलकर सामने आती है, तो भैया ये नहीं बोला जाता है कि आप साहू हो तो एक काम करिए अपना पूरा नाम धर्म सब चेंज करिए? यही तो मजे की बात है ना, जैसे कि ये औरत साहू है, अपनी बेटी की शादी साहू समाज में की है, क्रिश्चियन समुदाय में क्यों नहीं की? अब इसकी बेटी वहाँ अपने ससुराल में जाएगी तो कहीं ना कहीं वहाँ परेशान करेगी, या तो घर तोड़ डालेगी या तो उन लोग को परिवर्तन कर डालेगी। इन लोग का एक षड्यंत्र है कि आपका नाम है
क्रिप्टो क्रिश्चियन बोलते हैं इन लोग अपना पहचान रोपण सब अब आम आदमी का हमारे हिंदू वेशभूषा रखेंगे, लेकिन इन लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। बेटी की शादी की है कुछ समय पहले ना, वो हिंदू परिवार में शादी की, साहू समाज में शादी की। अरे भाई जब हम हमारे हिंदू देवी देवता को नहीं मार रहे हो तो फिर हिंदू साथ शादी क्यों नहीं करवाना था आपके साथ? आप अपने जिसमें भी हो खुश रहो, वहाँ किसी का है परेशान करना। जी, लगातार ये जो बातें हैं बजरंग दल के द्वारा कही जाती है और ये बातों में कहीं ना कहीं संदेह भी होता है कि कैसे जो है एक व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है, और जो तमाम बातें कही जा रही है तो हालांकि जांच का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर एक मुद्दा रह जाता है, वो ये है कि मनोज कुमार साहू नाम है, लेकिन वहाँ पर धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है, खेल है, वो खेला जा रहा है। देख सकते हैं लगातार जो ये लोग हैं, बस्ती के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और उसके बाद में ये जो सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है। और बोला जा रहा है कि अभी से नहीं और इससे भी पहले से लगातार कई वर्षों से ये खेल जो है खेला जा रहा है। दीदी हमारे साथ में है, इनसे हम बातचीत करते हैं। दीदी, लगातार अब बजरंग दल के जो है कार्यरत है और इस पर जो है लगातार आवाज़ उठाती रहती है, लेकिन एक रैली निकली थी ईसाई समुदाय की और भीम आर्मी की, उसमें जो है महिला मुझे मिली थी, उनका कहना था हमारा धर्म परिवर्तन नहीं, हमारा हृदय परिवर्तन है, मैं हूँ हिंदू। तो इसको किस हिसाब अपना अगर हृदय परिवर्तन कर लिया हो, हिंदू हो, तो हिंदू कैसे हो ये मुझे बता दो तुम। तो ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, समाज को भी धोखा दे रहे हो। तो ये जैसे छत्तीसगढ़ी में कहते ना, बेर्रा नहीं चलाई यहाँ, समझ में आई? तुमन बेर्रा हो तो फिर अगर तय कहा था कि मैं ओला मानता हूँ वो हरा, तो तय ओला मानता तो वही में जाना, बेर्रा गिरी कावर करा था। बात करूँ मैं इनकी, मनोज कुमार साहू, लेकिन है मतलब क्रॉस लगा हुआ है, मानते हैं, मान्यता अपनी जगह है, लेकिन सुनने में आ रहा है इन्होंने शादी अपनी बेटी की साहू समाज में करवाई है, अपना सरनेम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन कार्य जो है बराबर उसका क्या है। सबसे बड़ा दिक्कत अभी वही है जो हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ये जो सरनेम नहीं चेंज करते हैं, उसी के लिए अगर तुम मान रहे हो, तुम कन्वर्टेड हो, तो अपना सरनेम चेंज कीजिए, क्योंकि जो शासन प्रशासन का जो सुविधाएं मिलती है उसको तुम अपना सरनेम लेके सुविधा प्राप्त कर रहे हो, वहां से तो तुम पैसा खाते ही हो, क्योंकि जब पैसा मिला है तभी तुम धर्मांतरित हुए हो। तो हिंदू बन करके लोगों को धोखा मत दो, शासन को भी धोखा मत दो। जो साहू लिखे हो उसको बदलो अपना। जब यहाँ पर पूरा आसपास में ये जो है बता रहे हैं मोहल्ले के लोग, सबको इन लोग धर्मांतरित करते थे, आसपास बहुत दूर दूर से यहाँ आते थे, तो फिर ये साहू कैसे हुआ ये मुझे बताइए। ये पूरा क्रिश्चियन जो अपने घर में क्रॉस लगाया है वो साहू कैसे होगा? क्रिश्चियन है वो। लगातार जो है यहाँ के लोग इनसे भयभीत भी रहते हैं, ये बोला जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ के भाई लोग मुझे बताए कि अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं 4 से 5 भाई लोग खड़े हैं तो उन लोग डराते थे कि तुम्हारे ऊपर में कार्रवाई कर देंगे। तो मैं अभी वही मोहल्ले के भाइयों को बोली, मोहल्ला तुम्हारा है, वो क्यों डराती थी और तुम क्यों डरते थे? उनसे पूछना चाहिए था। अगर वो डराती थी तो प्रशासन में तुमको सूचना देना चाहिए था कि हमको खड़े नहीं होने देती। मोहल्ले के बच्चे मोहल्ले में नहीं खड़े होंगे तो क्या दूसरे मोहल्ले में खड़े होने के लिए जाएंगे क्या? वो पूरा खरीद ली, खुद तो अवैध बना के रह रही है। मैं बीएसपी से मांग करती हूँ इनके घर में जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए, अवैध बना के रह रही है ये। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अंदर बैठे हुए हैं परिवार में? अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए संदेश मेरा एक ही रहता है, सुधर जाओ, रोको और टोको मैंने छोड़ दिया, ठोको करती हूँ। ज्योति शर्मा का एक ही नारा है, ठोकने का, सुधर जाओ। समझ में आया? लगातार बजरंग दल इस प्रकार की बातें करता भी है और इसका कार्य भी है वो भी करता नजर आता है। यह 2 दीदी और भी मौजूद है जो क्षेत्र में रहती है, बच्चे हैं। लगातार सुबह से जो यहाँ का माहौल है काफ़ी संवेदनशील हो गया है, काफ़ी बल यहाँ पर तैनात किया गया है, देख सकेंगे। और लगातार जो कार्य है वो चल रहा है। दीदी हमारे साथ में, दीदी आप नीचे रखो है मेरे? हाँ। आप मन साहू हो कि आप निर्मल, मतलब यहीं पे रखो ना पारा मोहल्ले में? का गतिविधि रहते दीदी आप मन लगा लगत है? ये जो बात बोला जाते धर्मांतरण के बाद बोला जाते, ये सब होते यहाँ पे? हाँ है ना? हाँ। कितना साल से देखा था दीदी? 10 साल हो गए। तो आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से जो है यहाँ के लोग हैं, इनके भी यही कहना है कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है। सच्चाई है ये तो अब देखने की बात होगी, क्योंकि पुलिस जो है लगातार यहाँ पर खड़ी हुई है और जो जांच पड़ताल है वो कर रही है। अब जांच में निकल कर सामने आएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, कैसे हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से दृश्य दिख रहा था उसमें जो है संदेह जरूर जो है लगाया जा सकता है और लग भी रहा है। अब इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।